Hello everybody, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, in this new series, I bring you the new pattern mixed errors. These errors are not just only based on the contextual or the grammatical meaning, but also choosing the one that suits the best. I repeat, the one that suits the best. ऐसा नहीं है बाकी गलत होंगे, बाकी पूरी तरह से ठीक नहीं है. तो कहते हैं ना, जैसे बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा होता है, तो ये भी वही सोर्स है, आपको सबसे अच्छा चूज करना है. सो बातें होती रहेंगी, एक बार आपको दिखा ही देता हूं कि क्या बताना चाह रहा हूं. ये डायरेक्शंस हैं इस न्यू एज मिक्स्ड एरर्स के. इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अ स्टेटमेंट हैज बीन गिवन इन बोल्ड. दिस इज देन एक्सप्रेस्ड in 3 different ways. You're required to choose the one which is, and you're required to choose the ones which are correct grammatically and contextually and even expresses the same meaning as the original one in bold. So वो choose करना है जो grammatically correct भी हो, contextually correct भी हो, और तो और same meaning भी आपका express करे जो सेंटेंस बोल्ड में दिया गया है. सो थोड़ा सा कम समझ आया होगा और उसको रिलेट करते हैं. तभी तो कहते हैं कि जब मेंस का एग्जाम आता है, कहते हैं उसमें क्वेश्चन टफ आते. क्वेश्चन तो आई डोंट डिनाई कि टफ आते हैं, नो डाउट वो टफ आते हैं. क्वेश्चन से ज्यादा जो डायरेक्शन है ना, वो टफ आती है. डायरेक्शन समझने ही में 2 मिनट लग जाते हैं, कहना क्या चाह रहा है. नॉर्मल टाइप तो आती नहीं है, एग्जैगरेटेड फॉर्म ऑफ एनीथिंग आता है. वही चीज आपको सॉर्ट करनी है. सॉर्ट करनी कैसे है वो हम देखेंगे. यहां से आपके पास ये गिवन है, तो कायदे से जो बोल्ड वाली चीज है ना, वो मैंने ऐसे रख दिया आपके लिए, सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन साथ साथ ही मिलता रहे. वाटर एंड फूड स्कैरसिटीज ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड्स नॉट ओनली एसेंचुएट हाउसहोल्ड सफरिंग but can distort intra-household conflicts. वाटर और फूड स्कैरिटीज की बात हो रही है. अगर इनकी कमी हो जाएगी ड्रॉट पीरियड्स के दौरान, तो ये तो डैम श्योर है कि वाटर और फूड की कमी. ड्रॉट क्या होता है? सूखा. जो सूखा पीरियड होता है ना, उसके दौरान जब कमी होती है ना, उसको क्या बोला जाता है? स्कैरसिटी, है ना. तो कहता है वो जो सूखा, जब सूखा आ जाता है, पानी नहीं होता है, उस टाइम वाटर और फूड की स्कैरसिटी तो होती है. वो ना ही सिर्फ एसेंचुएट करती है हाउस होल्ड सफरिंग को. एसेंचुएट का मतलब होता है ना ही सिर्फ उसको प्रमोट या शो करती है, नोटिस में ले आती है हाउस होल्ड सफरिंग को, बल्कि वो डिस्टॉर्ट, खराब भी कर सकती है इंट्रा हाउस होल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को. तो आपस में जो इंटर हाउस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनको खराब भी कर सकती है वो. ये क्या है, कैसे है, थोड़ा सा सॉर्ट करें. यहां पर देखिए ध्यान से. अब देखो इसको करने का तरीका. आइडियल तरीका मैं पहले बताता हूं आपको. मेंस के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आइडियल तरीका यही है जो मैं आपको बताने लगा हूं. ये देखो, वाटर और फूड स्कैरसिटी की बात हो रही है. तो खाना और पानी की कमी किस चीज, कब की बात कर रहा है? ड्रॉट पीरियड्स के दौरान की बात कर सकता है. इन एसोसिएशन विद लगा दिए ना ड्रॉट पीरियड्स. तो कहता ये जो स्कैरसिटी होती है ड्रॉट पीरियड्स के दौरान, ना ही सिर्फ ये एसेंचुएट करती है हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स को. तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है हाउस होल्ड की, एसेंचुएट मतलब नोटिस में ले आती है, बल्कि वो ये भी कर सकती है कि वो डिस्टॉर्ट कर दे. किस चीज को? अभी डिस्टॉर्ट क्या होता है? खराब करना. इंट्रा हाउस होल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. राइट. वाटर और फूड स्कैरसिटी ना ड्रॉट पीरियड्स के दौरान ना ही सिर्फ ये करती है, बल्कि ये भी करती है. मतलब इससे ये भी खराब होता है और ये भी खराब होता है. इन दोनों चीजों की जड़ ये है. आई रिपीट, जड़ मतलब कॉज. तो कहता है ये जो 2 इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, ये इफेक्ट थोड़ा सा छोटा है,
ये इफेक्ट थोड़ा सा बड़ा है। ये दोनों जो इफेक्ट आ रहे हैं इनका कॉज क्या है, ये है। और ये एडिशन जो दिया है ये किस चीज का दिया है, ये कब का दिया है, कब होता है ऐसा, ड्रॉट पीरियड के दौरान। तो मोर लाइक एडिशन ऑफ टाइम स्टैंड्स, टाइम के स्टैंड्स का एडिशन दिया है। मैं ये लिखते ही ना सारा समझ गया। अब इसने बताना है कौन सा बेस्ट है। ड्रॉट पीरियड्स लीड करते हैं डिस्टॉर्शन को, सरासर गलत। दिमाग जाता मेरा यहां पर मेरा वेन डायग्राम क्या कह रहा है, सर वेन डायग्राम ये कहता है कि वो जो काम ड्रॉट पीरियड्स के दौरान हुआ है वो इसने कैसे दे दिया, हमें कहता है ये कि ड्रॉट पीरियड लीड करते हैं। अरे भाई ड्रॉट पीरियड नहीं करते हैं, इन ड्रॉट पीरियड वाटर एंड फूड स्कैरसिटी लीड्स टू, ये आएगा आंसर। पर ये तो भाई मसाला डाल के दे रहा है। चाइनीज विस्परर्स गेम है ना, मैं कुछ इशारा करता हूं, आगे वाले को कुछ होता है, कुछ होके और लास्ट वाले तक तो इशारा ही चेंज पहुंचता है, वो है ये। एसेंचुएशन ऑफ हाउस होल्ड सफरिंग, हाउस होल्ड सफरिंग का जो एसेंशिएशन है वो कॉज किया जाता है वाटर और फूड स्कैरिटीज से, हाँ जी होता है। और फोकस करता है अरे भाई यहां तक बिल्कुल सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पैसिव में दिया है। बात यही आ रही है, बाय का मतलब जड़ ये है, वाटर और फूड स्कैरसिटी जड़ है। कॉज किससे होता है, ये देखो ये कॉज किससे हुआ है, एसेंचुएशन ऑफ हाउस होल्ड सफरिंग से। तो कह सकते हैं कि ये जो इफेक्ट आया है ये इसके द्वारा आया है, बिल्कुल सही। लेकिन वो जो एंड लगाया, अरे भाई साहब वो भी तो इफेक्ट ही आया, वो भी इसी के द्वारा आया है, ये ही ने तो दोनों काम करे हैं। तो भाई ये वाला भी मेरा रॉन्ग। ड्रॉट पीरियड्स लीड टू, हाँ ड्रॉट पीरियड्स लीड टू वाटर एंड फूड, ये सही है। ड्रॉट पीरियड के दौरान वाटर और फूड स्कैरसिटी हो जाती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। विच मतलब ये, इसको बोलते हैं ना रिलेटिव प्रोनाउन। रीजनिंग वाले शायद आपको ना बताएं ढंग से, मैं जरूर बता देता हूं। जब आपको लगे ए सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ बी, आगे लगाया हु, तो वो हु किसके लिए लगा है, एल्डेस्ट सन के लिए। उसमें फर्स्ट वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगा है। तो देखिए ड्रॉट पीरियड्स लीड करते हैं वाटर फूड स्कैरसिटीज को, जी बिल्कुल करते हैं। जो कि आगे एसेंचुएट करते हैं हाउस होल्ड सफरिंग को, हाँ करते हैं। और तो और ये भी डिस्टॉर्ट करते हैं। एज वेल एज का मतलब इसने जोड़ा मतलब ये और ये चीज सेम हो गई। हमारा जो आंसर आ रहा था वो भी तो यही आ रहा था, वाटर फूड स्कैरसिटी, इसकी वजह से ये और ये होते हैं, तो जोड़ दिया, ये रहा एज वेल एज। और तो और ये चीज इसके दौरान होती है, तो ये हमारा आंसर भी वैसे आया। ड्रॉट पीरियड्स के टाइम ये होता है और इससे ये होता है और ये भी होता है। ओनली 3 इज द आंसर। आई कैन से ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो आप, एक वेन डायग्राम अप्रोच जो आप सिलॉजिज्म में करते होंगे, रीजनिंग में, केसलेट्स में करते होंगे, मैथ्स में, इंग्लिश में वो कम नहीं है, इंग्लिश में वो परपेचुअल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता है। आई होप ये क्लियर हुआ। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ओवर द लास्ट 50 years, ग्राउंड वाटर हैज emerged as the backbone of irrigated agriculture in India. एक बार मैं हट जाता हूं, आई वॉन्ट इसको पढ़िए। ओवर द लास्ट 50 years, ग्राउंड वाटर हैज emerged as the backbone of irrigated agriculture of या in India. अब ये चीज क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना। ये कहता है कि 50 साल के, पिछले 50 साल में ग्राउंड वाटर निकल कर आया है बैकबोन किसका, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। इरिगेटेड क्या होता है, वो जो क्रॉप्स तक पानी पहुंचाया जाता है उसको इरिगेशन बोला जाता है। तो देखे जरा, स्पैन दिया है 50 इयर्स का। ठीक है, 50 साल में, ध्यान से रखना, ओवर द लास्ट 50, इन द स्पैन ऑफ 50 इयर्स, ग्राउंड वाटर हैज emerged, निकल कर आया है ये।
आई रिपीट, ग्राउंड वाटर निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है? एज अ बैकबोन। देखो बड़ा नीटली लिखता हूं, नीट लिखने से नंबर पक्का हो रहा है, तो क्या जरूरत है? देखो, ओवर द स्पैन ऑफ 50 years ग्राउंड वाटर निकल कर आया है एक बैकबोन। किस चीज की? इरिगेशन, एग्रीकल्चर। इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर तो समझते हो, फसलों को उगाना, है ना, जो भी आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है। तो कहता है ग्राउंड वाटर इमर्ज करके आया है बैकबोन, बैकबोन बन के आया है। कैसे? इरिगेशन एग्रीकल्चर का इंडिया में। फेयर इनफ। बैकबोन ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर। अब यहां से क्या समझ आया कि ग्राउंड वाटर ही है जिसने किया है, तो अपने पास ये भी आपके पास आ गया और ये भी आ गया। चलो अब थोड़ा सा ना, अब देखो ये इमेज को समझना है आपको, जब तक इसको नहीं रटोगे बार बार इस पे आओगे। एक बार डिकोड कर देना अपने वेन डायग्राम को। 50 साल के स्पैन की बात हो रही है, यानी ओवर लास्ट 50 years की बात हो रही है ना। तो पिछले 50 सालों में ग्राउंड वाटर ने काम क्या किया है कि एक तो वो बैकबोन बन के आया है। जितने भी इरिगेटेड एग्रीकल्चर प्रोसेस हो रहे हैं इंडिया में, ग्राउंड वाटर से पानी पहुंच रहा है वहां पर। ग्राउंड वाटर बैकबोन ही हुआ हर इरिगेटेड प्रोसेस में। ये जितने जितने फील्ड्स हैं, लगा लो मैंने इंडिया के सारे फील्ड्स ले लिए इस वेन डायग्राम में, इन सब में ग्राउंड वाटर के थ्रू पानी पहुंच रहा है। ग्राउंड वाटर ये रहा, इसके थ्रू पानी पहुंच रहा है। तो क्या ग्राउंड वाटर बैकबोन हुआ? हाँ जी बिल्कुल हुआ। बैकबोन हमारा सारा बॉडी का बाहर सहती है, तो सारे एग्रीकल्चर फील्ड में बॉडी का बाहर कौन सह रहा है? ग्राउंड वाटर। इट हैज इमर्ज्ड एज अ बैकबोन, एब्सोल्युटली करेक्ट। किस चीज का? इरिगेटेड सप्लाई की बात करो, पीने के पानी की बात नहीं हो रही, भले वो करता होगा, इसमें नहीं दिया गया है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर की बात हो रही है, वो भी सिर्फ भारत में, नॉट जस्ट आउटसाइड भारत बट जस्ट इन भारत। तो ये है हमारे पास हमारा वेन डायग्राम। सिलोजिज्म आप बहुत करते होंगे, ढंग से करते भी ना हो, ये जरूर ढंग से कराऊंगा। अब देखते हैं आफ्टर 50 years, 50 साल बाद की बात है, ग्राउंड वाटर निकल गया बैकबोन इरिगेटेड एग्रीकल्चर का। हाँ 50 साल पहले ऐसा नहीं होता था, हाँ पिछले 50 सालों में ग्राउंड वाटर वो काम करता आ रहा है, तो 50 साल बाद ऐसा हुआ है, एब्सोल्युटली कर। ये कहना सही है कि ग्राउंड वाटर हैज इमर्ज्ड एज द बैकबोन ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर इंडिया। आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट, आई एम ट्रूली इनटू इट। नंबर 1 इज करेक्ट, नंबर 1 इज करेक्ट, नंबर 1 इज करेक्ट। ये बाहर और ये भी, 3 ऑप्शन बच गए। Ground water has become the sole source. Can I say the sole body weight has been taken by the backbone? हाँ, so the backbone and the sole body thing absolutely makes sense. So this is the another meaning of the word backbone, just like that. Ground water बन गया है sole source इसका, irrigated agriculture का इंडिया में। पिछले 50 सालों की बात करें तो sole source ground water है। मेरे डायग्राम पे आएंगे, ध्यान से देखेंगे, जितनी इंडिया में फील्ड्स सबको पानी गया ग्राउंड वाटर से, हुआ ना सोल सोर्स। इसके अलावा वेन डायग्राम कहीं और सप्लाई भेज रहा है? ना ना ना, ये मेरा फ्लो चार्ट लेकर जा रहा है वहां पर। आई कैन से दिस एज करेक्ट टू। नंबर 1 करेक्ट, नंबर 2 करेक्ट, देखना तो एक बार। नंबर 1 करेक्ट, नंबर 2 करेक्ट नहीं है, नंबर 2 करेक्ट नहीं, ये रहा 1 और 2, और एक ये सी ऑप्शन डिसाइड करेगा, मतलब थर्ड पार्ट डिसाइड करेगा आंसर सी है या ई है। पिछले 50 सालों में ग्राउंड वाटर ने सरवाइव किया है कि वो बैकबोन कहा जा सके इरिगेटेड कल्चर का। हाँ 50 साल पहले नहीं था, लेकिन पिछले 50 सालों में तो रहा है, तो 50 सालों के बाद भी रहा है, 50 साल के स्पैन में भी रहा है, और ये निकल कर भी आया है स्पैन ऑफ। आप देख रहे हैं ये हमारा जो वेन डायग्राम था, इसने बड़ा सही काम किया था। पिछले 50 साल स्पैन की, उससे पहले नहीं था। मतलब अगर अभी 2023 चल रहा है, आई कैन से 1973 में नहीं था, तो 50 साल की बात हो रही, 73 प्लस में था। नाइस वन। 50 years अगो तो 1972 आ जाएगा, फिर उससे पहले तो नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा जो आंसर गया गाइस, दैट आर से ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई।
water scarcity is expected to grow in the future, exacerbated by climatic changes in precipitation patterns and increase in temperatures. देख लीजिए एक बार, वाटर स्कैरसिटी की बात कर रहा है वो। वाटर स्कैरसिटी जो है वो कहता है ग्रो होगी फ्यूचर में, मतलब वाटर स्कैरसिटी मतलब सर वाटर स्कैरसिटी का मतलब पानी की कमी, वो फ्यूचर में बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। फिर कहता है एक्सैकर्बेटेड बाय, एक्सैकर्बेटेड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये एग्जैबरेट करके आ रहा है, इससे मतलब निकल कर आ रहा है, या हम कहेंगे किसी एक बैड सिचुएशन में पहुंच रहा है। तो दिस बैड कॉज बाय क्लाइमेटिक चेंजेस। अब ये किसके द्वारा हुआ, क्लाइमेटिक चेंजेस के द्वारा। अब ये हुए कहां पे है, क्या क्लाइमेटिक चेंजेस कहां कहां हुए हैं, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में हुए। मतलब जैसे हम किसी चीज को निकाल देते हैं, उसमें से कंडेंस हो जाता है ना, इवेपोरेशन, और उससे निकाल के आना ऑपोजिट को, कंडेंस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो कहता जब आपको लगे ना कोई लिक्विड या फ्रोजन वाटर जो एटमॉस्फेयर में फॉल होता है और वो वापस पानी पे, अर्थ पे आ जाता है, उसको बोला जाता है। तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में हो रहा है और टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से हो रहा है। ओके, सो ये करता है, नाइस वन दिस इज। तो वाटर स्कैरसिटी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बढ़ेगा फ्यूचर में, एक्सकर्बेटेड बाय क्लाइमेटिक चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। तो देखें, ये रहा पानी की कमी, वाटर स्कैरसिटी, ठीक है। ये बढ़ेगा फ्यूचर में, किसकी वजह से, लेड बाय, वेरी बैड वे में लेड बाय क्लाइमेटिक चेंजेस। तो कहता फ्यूचर में तो ये चीज इंक्रीज होगी, ये तो फिक्स है। वाटर स्कैरसिटी फ्यूचर में इंक्रीज होगी, किसकी वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस। कहां पे, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इन व्हाट, पैटर्न्स, प्रेसिपिटेशन पैटर्न से और इंक्रीज इन टेम्परेचर से। पैटर्न एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इससे बढ़ेगा, गलती इसकी होगी इस पैटर्न से और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स जो चल रहे हैं, ये जो हमारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट है और ये तीसरी स्टेटमेंट भी है, तो अपने पास 3 स्टेटमेंट्स है। कंपाउंडेड बाय क्लाइमेटिक चेंजेस, हाँ कंपाउंडेड तो बिल्कुल सही है, जोड़ा गया मतलब, हाँ मतलब इकट्ठा किया गया क्लाइमेटिक चेंजेस के द्वारा। कहां पे, रेनफॉल पैटर्न, प्रेसिपिटेशन वही तो है, वो जो लिक्विड फॉर्म हमारा क्लाउड बन गया और क्लाउड से पानी निकलने लगा, जो मैंने भी बताया। तो कहता है रेनफॉल पैटर्न्स तो है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, वाटर स्कैरसिटी जो है वो ग्रो करेगी, वाटर स्कैरसिटी फ्यूचर में ग्रो भी करेगी, मेक सेंस। ये कंपाउंड किया गया है किसकी वजह से, ये सब हुआ किसकी वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस में। एक तो रेनफॉल पैटर्न चेंज हुए हैं और टेम्परेचर का इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी बढ़ेगा। यस, इट एड्स टू माय पर्पस, 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वाटर स्कैरसिटी बढ़ेगा फ्यूचर में, इसकी वजह से बढ़ेगा, और प्रेसिपिटेशन मेथड से और टेम्परेचर इंक्रीज से, तो ये चल ही रहा है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, मेक सेंस, पहले वाला करेक्ट। क्लाइमेटिक या क्लाइमेट चेंजेस जैसे प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स और टेम्परेचर इंक्रीज, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्रो होंगे फ्यूचर में, ना जी ना, ग्रो तो वाटर स्कैरसिटी होगा। ये बात खेलना बंद कर दो। और कहता रिजल्ट इसमें कर, उल्टा कर दिया, रिजल्ट इसमें होगा और ग्रो ये होगा। इट वुड बी एन एग्जैजरेशन टू स्टेट दैट वाटर स्कैरसिटी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स
और इंक्रीज इन डेवलपमेंट, ये एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन। कहता है एग्जैजरेशन होगा कि हम ये बताएं, ये कहता आपने ज्यादा खींच दिया बात अगर आप ये बोलोगे। क्यों भाई, ये तो सच है। कहता इसको छोड़ दो, यहां से ट्राई करो, ये इसकी वजह से होगा, ये बिल्कुल सही है। ये जो आपने ऐड किया पीछे ले गया, आंसर क्या होगा, ओनली 1। नेक्स्ट, इंडिया हैज कम, अब देखना, इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्मॉल मीनिंगलेस एंड इनफेक्चुअल पिक्टोरियल वार्निंग्स दैट वर फर्स्ट यूज्ड ऑन तंबाकू प्रोडक्ट्स इन 2009। इंडिया बहुत आगे आ गया है वो छोटी मीनिंगलेस और इनइफेक्चुअल जो पिक्टोरियल वार्निंग्स थी ना, जो यूज की जाती थी तंबाकू प्रोडक्ट्स पे। हाँ, तो देखे वेन डायग्राम देखते हैं कहां लेके जाता है। इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे, इंडिया बहुत आगे आ गया है, तो ये इंडिया का पॉजिटिवनेस है। किससे आगे आ गया है, देख लो। आई डोंट केयर अगर मुझे हिंदी में भी लिखना पड़ जाए, समझ आनी चाहिए। दीज आर इन्फ्रेंस बेस्ड आंसर्स। मेरा आंसर करेक्ट है, तुम्हारा करेक्ट क्यों नहीं है, सोच में फर्क है, तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इंडिया लॉन्ग वे आ गया किससे, अब आपको बताएंगे इंडिया किससे आ गया। वो जो पिक्चर वाली रिप्रेजेंटेशन थी ना, किस पे, तंबाकू के पैकेट्स पे 2009 में, उससे ऊपर आ गया इंडिया। इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे, छोटी मीनिंगलेस और इनइफेक्चुअल पिक्चोरियल वार्निंग्स थी जो यूज की गई थी तंबाकू प्रोडक्ट्स। अच्छा देखो, वो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी 2009 में, फर्स्ट टाइम यूज करी गई थी। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन वो था क्या, वार्निंग्स ही थी इस पे, तंबाकू पैकेट्स पे, राइट। ये भी समझ आया। तो कहता है इंडिया उससे तो बहुत ऊपर आ गया, लेकिन ये चीजें थी क्या, ये पिक्चर्स क्या थी, मीनिंगलेस, छोटी थी और इनइफेक्टिव थी। ठीक है, हाँ, सो आपके पास 2 है, यहां 3 है। इंडिया यूज करता है छोटी मीनिंगलेस इनइफेक्चुअल पिक्टोरियल वार्निंग्स जो इंट्रोड्यूस, पहली बात तो इंट्रोड्यूस्ड आएगा इधर, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, एंड यूज्ड तंबाकू, नो नो नो, पहली बात तो इंडिया यूज ही नहीं करता, इंडिया उससे ऊपर कर आया है। इंडिया यूज करा था 2009 में, वहां से इंडिया बहुत आगे आ गया है, ऊपर से ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है। इसको जी बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड कंसिडरेबली सिंस द टाइम इन May 2009 व्हेन इट फर्स्ट यूज्ड छोटी मोटी मीनिंगलेस इनइफेक्चुअल पिक्टोरियल वार्निंग। इंडिया वहां से बहुत आगे आया। आप कहोगे 2009 से इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, पर इंडिया ने थोड़ा यूज किया था भाई। ये कहता वो वार्निंग्स जो तंबाकू पे यूज की जाती थी 2009 में, कहता इंडिया ने जो यूज करी थी। इंडिया ने कब यूज करी, तो डायरेक्टली तो नहीं बताया है, पर अभी क्वेश्चंस पे आएंगे हम, ध्यान से देखना। इन May 2011 इंडिया इंट्रोड्यूस्ड, हाँ तो इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी, मतलब इंडिया ने यूज की थी। हेंस ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया ने प्रोग्रेस की है काफी ज्यादा, जब उसने 2009 में यूज की थी छोटी मोटी ये मीनिंगलेस इनइफेक्चुअल सी पिक्टोरियल वार्निंग्स तंबाकू प्रोडक्ट्स पे, वहां से इंडिया बहुत आगे आया है, ये करेक्ट है। और आगे इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 2009 में वार्निंग्स तंबाकू प्रोडक्ट्स पे, वो कंसिडर की जाती थी छोटी मीनिंगलेस और इनइफेक्चुअल, लेकिन अब वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेकर आया इंडिया तब से। ठीक है, बिल्कुल सही, इंडिया इंट्रोड्यूस पहले किया था और ये रहा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। हम कह सकते हैं 2 और 3 मेरे वेन डायग्राम को पूरा करते हैं। मेरा आंसर डी ऑप्शन। The development of groundwater in the region has been credited with increased farm profits, reduction of rural poverty, and equitable access to water. अच्छा खासा एक्सेस मिल रहा है वाटर की तरफ। अभी देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन द रीजन। देखो बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। कहता ये रहा हमारे पास ग्राउंड वाटर, तो जो ग्राउंड वाटर है ना उसका जो डेवलपमेंट हुआ है,
ठीक है, तो रख लेते हैं, मैंने यहां पर अच्छे से रख लिया है। तो ग्राउंड वाटर का जो डेवलपमेंट है रीजन में, वो क्रेडिट किया, सपोर्ट किया गया है। क्रेडिट मतलब पैसे आना, क्रेडिट इज व्हाट गोज इन एंड क्रेडिट डेबिट इज व्हाट गोज आउट, है ना, दैट कम्स इन एंड गोज आउट, पढ़ा होगा ना आपने। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रीजन में जो है वो क्रेडिट किया गया है इंक्रीज्ड फार्म प्रॉफिट्स, रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी। अब क्या क्या हुआ है, सबसे पहला आया इंक्रीज्ड फार्म प्रॉफिट्स, सबसे ज्यादा तो फार्म प्रॉफिट इंक्रीज हुए। दूसरा क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। बहुत अच्छी बात है कि फार्म प्रॉफिट्स तो इंक्रीज हो गए, पॉवर्टी तो रिड्यूस हो गई। दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी चीज क्या है, इक्विटेबल एक्सेस टू वाटर, अच्छा खासा एक्सेस मिल रहा है वाटर के तरफ, है ना, ये रहा तीसरा, इक्विटेबल एक्सेस टू वाटर, अच्छा खासा एक्सेस है वाटर। तो देख रहे हो यहां पर कहता है ग्राउंड वाटर के डेवलपमेंट से क्या हुआ। सर सबसे पहले तो ये हुआ ग्राउंड वाटर से कि हमारा जो फार्म का प्रॉफिट है ना वो बढ़ गया, है ना। दूसरा हमारी जो पॉवर्टी है वो कम हो गई। तीसरा इक्वल एक्सेस मिला वाटर की तरफ, मतलब बराबर का कोई बायसनेस नहीं हुई, बिल्कुल बराबर दर्जा मिला। तो ग्राउंड वाटर के डेवलपमेंट से रीजन में क्या हुआ, इंक्रीज पॉवर्टी, फार्म प्रॉफिट आए, पॉवर्टी डिक्रीज हुई और इक्विटेबल एक्सेस मिला वाटर की तरफ। तो दो है, तीन है, ठीक है, तीन ऑप्शन है आपके पास। लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन द रीजन, हाँ, हैज बीन बिकॉज ऑफ इंक्रीज, ओहो हो, इसकी वजह से थोड़ी ना आया है, इसकी वजह से ये आया है। रिवर्स पैटर्न करने में बहुत तेज है, दे प्ले विद योर माइंड। मेक श्योर योर माइंड इज स्टिल फ्रेश व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दीज। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले इनको करते टाइम। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन द रीजन हैज लेड टू, हाँ, इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है फार्म प्रॉफिट में, रिडक्शन हुई है रूरल पॉवर्टी में, इक्विटेबल एक्सेस आया वाटर में। एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट में रीजन में जो हुई है वो थी इन टर्म्स ऑफ, पहले थी, अरे यार वॉज लगाया इसने, इन टर्म्स ऑफ दिस थी, नॉट एट ऑल, आई ओमिट दिस आउट, माई आंसर स्टैंड्स ऑप्शन नंबर 2। मैं आपको बोल रहा हूं, इफ यू डू दीज थिंग्स in the Venn diagram form and the flow chart form, the thing that I am narrating to you can also be used in comprehension and rearrangement. Stay tuned for my next classes. I'm going to come with the same technique in other aspects also. Make sure you're following these patterns properly, because I'll make you forget your Venn diagrams that you form in reasoning, because वो बहुत easy तरीके से बनाते हैं और आप खुद ही क्योस में ले जाते हैं उसको। हो सके फॉर्मेट बनाइए, ऑल द थिंग्स शुड बी टेकन इन वन सेंस। आई होप ये वाली चीज आपको सॉर्टेड वे से आगे लेकर जा रही है और हमने अच्छा खासा समय स्पेंड किया है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस वेन डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट पॉसिबल, दैट टू इन द इंग्लिश मेंस एग्जाम। आई पीयूष टेक योर लीव, वी शैल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो। टिल देन कीप स्टडिंग and enjoy learning. Bye bye.